मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 29th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं डिस्कस, वो पैटर्न जो आपने देखा था कि सेम डिस्टेंस के केस में स्पीड का रेशियो x:y है तो टाइम का रेशियो y:x होगा, और उसका यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो कि आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस की 28th जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इससे पहले भी ये पैटर्न पे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड अगला पार्ट यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे अब आप आज ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे समझ लो आप, बाकी इस पर बेस्ड जो दो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका दिमाग स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया वो उस दो क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन वाइज ही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। अब तो क्वेश्चन है, ए ट्रक मीट्स एन ऑटो एट 10 AM while going on the same way towards Varanasi. The truck reaches at Varanasi at 11:30 AM and take 40 minutes rest there. Truck return the same way and meet the same auto 50 minutes later. अच्छा, ये 50 minutes later की बात कर रहे हैं, तो जब वो रुका था, रुकने के बाद जब चला वहां से, कहां से, वाराणसी से, तब उसको 50 मिनट लगे हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। 50 minutes later at what time the auto will reach at वाराणसी। हिंदी में भी मैं पढ़ूंगा जरूर इस क्वेश्चन को। एक ट्रक ऑटो से सुबह के 10 बजे मिलता है, जो ऑटो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रक, और वो दोनों कहां जा रहे हैं, और दोनों वाराणसी के लिए जा रहे हैं। ट्रक की स्पीड ज्यादा है। ट्रक वाराणसी 11:30 पर पहुंचता है। वहां कहां पर, वहां मतलब वाराणसी, वहां वह 40 मिनट रुकता है। उसके बाद 40 मिनट रुकने के बाद उसके बाद वह वापस उसी रास्ते से आता है, और जब वाराणसी से चला था उसके 50 मिनट बाद वो ऑटो से मिला। तो बताइए वो ऑटो वाराणसी कब पहुंचेगा, ये आपका हिंदी में इसका मतलब हुआ। तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे दो और इस पर बेस, उसमें मैं हिंदी नहीं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि आप जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक आप पढ़ करके आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ करके तुरंत आप सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करेंगे, ताकि आपको टाइम मिल सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फिगर बना करके, थोड़ा सा क्या पूरा फिगर बना करके मैं समझाता हूं इसको। जैसे बोला गया है कि एक ट्रक और ऑटो कितने बजे मिले थे, 10 बजे। ट्रक और ऑटो 10 बजे मिले थे, और ये दोनों के दोनों जा रहे थे वाराणसी के लिए। ट्रक और ऑटो दोनों मिले थे 10 बजे 10 AM पर, और दोनों वाराणसी के लिए जा रहे थे। जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमें एक पॉइंट क्लियर है कि ट्रक की स्पीड ज्यादा है, तभी वो पहले पहुंच चुका है, पहुंचने के बाद रुका है, फिर वापस आ रहा था, तब तक अभी ऑटो वाराणसी पहुंचा ही नहीं है, अभी ऑटो रास्ते में ही मिला। तो ट्रक की स्पीड ज्यादा है तो ट्रक को दौड़ा देते हैं। ट्रक जाएगा कहां, वाराणसी। ट्रक वाराणसी पहुंचे है, कितने बजे पहुंचा है ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ट्रक वाराणसी पहुंचा है 11:30 पर। 10 AM पर चला था ट्रक, वाराणसी पहुंचा 11:30। 10 AM पर चला था ट्रक, वाराणसी पहुंचा 11:30। इसका मतलब 10 से 11:30 बजे तक, देखो 10 से 11 1 घंटे हुआ, 60 मिनट और प्लस 30 मिनट और 11:30। यानी ट्रक जो है जहां पर वो ऑटो से मिला था, वहां से आगे जाने का जो डिस्टेंस है, कहां तक का, वाराणसी, वो ट्रक द्वारा 90 मिनट में कवर किया जाएगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि ट्रक जहां पर वो ऑटो से मिला उसके 90 मिनट बाद वो वाराणसी पहुंचा है। वाराणसी जाकर के वो रेस्ट किया है, रुका है, कितने मिनट, 40 मिनट। वाराणसी पहुंच कर जो ट्रक है वो 40 मिनट रुका। 40 मिनट रुकने के बाद वो फिर से वाराणसी से उसी रास्ते, अब ये मत कहना कि ये गया इधर से था और आ यहां से रहा, तो ये कंडीशन है, उसके ऊपर बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो आ रहा है कि उसके ऊपर दौड़ रहा है। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, अगर ये उसी रास्ते से वापस आता है
तो ऑटो से मिलता है। कहां पर मिलता है ये नहीं दिया गया है, लेकिन बताया यह गया है कि वो ऑटो से मिलता है, लेकिन कितने समय बाद, 50 मिनट बाद। 50 मिनट बाद ट्रक ऑटो से मिलता है। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, बस ट्रक लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफर्म रहे कि ट्रक द्वारा ये 50 लिख ही देता हूं। 50 मिनट, 40 मिनट, 90 मिनट। ट्रक यहां से यहां पहुंचा 90 मिनट में, 40 मिनट रुका था। 40 मिनट रुकने के बाद जो भी टाइम हुआ उस टाइम पर चलना प्रारंभ किया, फिर से वापस उसी रास्ते में, और ये मिला है ऑटो से। जब यहां से चला था वाराणसी से, उसके 50 मिनट बाद, तो अभी ऑटो पहुंचा नहीं है, ये रास्ते में ही मिले हैं। अब पहले तो ये बता दीजिए कि ऑटो और ट्रक की ये जो दूसरी मुलाकात हो रही है, दूसरी बार जो मिलन हो रहा है इनका, वो कितने बजे हो रहा है। तो आप देखो 11:30 पर ट्रक पहुंचा था वाराणसी, 40 मिनट रुका और उसके बाद 50 मिनट फिर इधर से ये डिस्टेंस कवर करने में लिया। तो कुल कितने मिनट हुआ, 90 मिनट। और 90 मिनट को आप क्या लिखते हैं, 1 घंटे 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा कंप्लीट, बचेगा 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट, यानी वाराणसी जब वो पहुंचा था उसके बाद 40, 50, 90 मतलब 1 घंटे 30 मिनट बाद वो यहां पहुंचेगा। 1 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचने का मतलब है कि कितना टाइम हो रहा होगा। तो बताइए 11:30 बजे के बाद अगर 1 घंटे 30 मिनट ये दोनों मिला के हुआ, तो 1 घंटे 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो 30 मिनट जोड़ेंगे 11:30 में तो 12 बज जाएगा, और 12 बजने के बाद 1 घंटे और जोड़ दो तो कितना बज गया, तो 12 के बाद 13, 13 को 13 ना लिख करके हम लोग अधिकतर तो यही चलता है, AM PM के अकॉर्डिंग लिखा गया, तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 PM। दोपहर के 1 बजे ट्रक और ऑटो दूसरी बार मिले हैं। अब आपको पता चल गया कि ट्रक और ऑटो दोपहर के 1 बजे एक दूसरे से मिले हैं। अगर 1 बजे मिले हैं तो अब आपको बताना है कि जो ऑटो है वो वाराणसी कितने बजे पहुंचा है, ये टाइम बताना है। क्योंकि 1 बजे जब मिले हैं तो 1 बजे के बाद ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है ऑटो द्वारा, वो कितने समय में कवर किया गया, जब मिले उससे वाराणसी तक का डिस्टेंस, वहां से, कहां से, जहां पर वो मिले थे दूसरी बार, वहां से 1 बजे के बाद कितना और समय लगा कि वो ऑटो पहुंच गया वाराणसी। अगर ये पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो आप एकदम सिंपल सा थोड़ा तरीका देखिए क्या करना है आपको। अब आप यहां देखो कि ट्रक जो है ये पूरा डिस्टेंस कितने समय में कवर कर सकता है। ट्रक ये पूरा डिस्टेंस जहां पर पहली बार मिले थे वहां से वाराणसी तक का डिस्टेंस ट्रक 90 मिनट में कवर कर सकता है। ट्रक 90 मिनट में कवर कर सकता है, तो चलिए 90 मिनट में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर सकता है। उधर से कितना डिस्टेंस कवर करके चला आया है ट्रक वापस, तो ट्रक ये डिस्टेंस कवर करके चला आया है, और ट्रक कितने समय में कवर किया है, तो आप देख सकते हैं 50 मिनट में। यानी ट्रक का यहां से यहां का जो डिस्टेंस करने का टाइम 90 मिनट लगता है, और 50 मिनट का जो टाइम है वो उधर से कवर कर लिया है। अगर 50 मिनट का जो डिस्टेंस, 50 मिनट में जितना ट्रक डिस्टेंस कवर कर सकता है उतना वो कर लिया है डिस्टेंस कवर, तो आप बताइए इधर कितने मिनट में कवर कर सकता था ये डिस्टेंस ट्रक। तो ट्रक इस डिस्टेंस को 90 मिनट में से 50 मिनट माइनस कर दीजिए तो 40 मिनट में ये ट्रक द्वारा डिस्टेंस कवर कर लिया जाता। ट्रक ये डिस्टेंस 40 मिनट में कवर कर सकता है, और यही डिस्टेंस ऑटो द्वारा कितने समय में कवर किया गया है ये भी आप बता सकते हैं। और अगर ये पॉइंट पता चल गया, टाइम अगर दोनों का पता चल जाएगा सेम डिस्टेंस के केस में, तो स्पीड का रेशियो आप निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि हम बिना स्पीड का रेशियो निकाले भी डायरेक्टली हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है वो पता होना चाहिए कि सेम स्पीड है, इसलिए टाइम का रेशियो वही रहेगा। तो वो जो मैं बोल रहा हूं वो अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। ट्रक जो है ये डिस्टेंस 40 मिनट में कवर किया, ये हमने निकाला। ट्रक ये डिस्टेंस अगर 40 मिनट में कवर किया है, तो यही डिस्टेंस ऑटो ने कितने समय में कवर किया है, यही डिस्टेंस ये ऑटो ने कितने समय में कवर किया है, ये हमें बताना है। अब ये डिस्टेंस ऑटो ने कितने समय में कवर किया, इसके लिए आप ये देखो कि जब ट्रक यहां पर मिला था तो ऑटो वाराणसी के लिए जा रहा था। ट्रक गया 90 मिनट, पहुंचा वाराणसी, 40 मिनट रुका वाराणसी में, उसके बाद 50 मिनट फिर वापस आने में लिया। जब
ऑटो से मिला है, यानी ट्रक जब पहली बार मिला था और जब दूसरी बार मिला तब तक कितना समय चला है, तो आप ये देख सकते हैं। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं 10 से 1 बज गया मतलब 3 घंटे, और 3 घंटे का मतलब 180। तो जिस तरीके से आपको समझ में आता है उसी तरीके से आप करेंगे, नहीं तो 90 और 40 50 90 आपका टोटल कितने 180 मिनट। यानी ट्रक जब मिला उसके बाद वाराणसी तक का 90 मिनट, 40 मिनट रुकने का, फिर 50 मिनट आकर के उससे मिलने तक, कुल कितना टाइम है जाने रुकने और आने तक का, तो 180 मिनट। तो इसका मतलब है कि ट्रक ने यहाँ पहली बार के बाद दूसरी बार जब मिला तो 180 मिनट का टाइम वेस्ट किया है। 180 मिनट तक, 180 मिनट के बाद दूसरी बार मिला है, तो मैं कहूँगा कि ऑटो तो रुका नहीं था, तो ऑटो ने ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया, तो ये हमारा आएगा 180 मिनट में। ये ध्यान रखना है, ये ऑटो है ए से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ट्रक है तो टी से इंडिकेट कर लिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब आइए क्वेश्चन पे फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा उसका यूज करेंगे। आप बताइए कि अगर जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ट्रक द्वारा 40 मिनट में, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ट्रक द्वारा 40 मिनट में, वही डिस्टेंस ऑटो कवर करता है 180 मिनट में। तो जो डिस्टेंस ट्रक 40 मिनट में कवर करता है वो डिस्टेंस ऑटो कवर करता है 180 मिनट में। तो रेशियो क्या आ रहा है इनके द्वारा, टाइम जो लिया जा रहा है 2:9 का, 2:9 का। आपका डायरेक्टली यहां से आपको यहां पहुंचना है, लेकिन अब जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं उसको समझ लेना कि वो हटा दूंगा, उसे हमें क्वेश्चन करते वक्त यूज नहीं करना है, वो हमें उसको छोड़ करके उसके बाद जो मैं लिखूंगा उसको ध्यान रखना। लेकिन समझाने के लिए कि अगर ट्रक द्वारा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाता है 2:9 का है, तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा कितना 9:2। अब सिंपल सा लॉजिक है, ट्रक का स्पीड आते वक्त बदला तो नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं गया कि बदल गया। अब आप ट्रक का स्पीड वही है, ऑटो का स्पीड वही है, तो चाहे इस डिस्टेंस के लिए स्पीड की बात की जाए, अगर इस डिस्टेंस के लिए इनके द्वारा जो टाइम स्पीड आ रही है ना, ये टाइम आपका दिया गया है सेम डिस्टेंस के लिए, तो आप स्पीड का रेशियो निकाल दिए हैं 9:2। तो अगर 9:2 का रेशियो है इस डिस्टेंस के लिए, तो कहीं पर भी अगर बराबर डिस्टेंस होगा, मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे जो बताना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि स्पीड का रेशियो 9:2 आ गया, तो हमें पता है कि ऑटो वही है, ट्रक वही है। ऐसा तो नहीं कि यहां पर जाकर के वो ट्रक बदल गया, उसकी स्पीड बदल गई, ऐसा कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो उस ट्रक की और ऑटो की स्पीड वही है, तो इस डिस्टेंस को कवर करते वक्त उनकी स्पीड का रेशियो 9:2 था। तो जब ये वाला डिस्टेंस आपका कवर किया गया, जैसे ट्रक ने ये डिस्टेंस 50 मिनट में कवर किया है और ऑटो ने कितने मिनट में कवर किया है, ये अगर हमें बताना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रक वही है, ऑटो वही है, तो ट्रक और ऑटो का जो स्पीड का रेशियो होगा वो 9:2 होगा। ट्रक और ऑटो की जो स्पीड का रेशियो होगा वो 9:2 होगा। तो इस डिस्टेंस के लिए भी जो स्पीड का रेशियो है वो वही रहेगा, और जब वही रहेगा तो जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो आपका क्या आएगा, इसका इनवर्स 2:9। तो आप ये करने की जगह और ये करने की जगह आपको पता है कि इस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जब टाइम 2 और 9 का लिया जाता है, तो कहीं पर भी अगर 10 किलोमीटर कवर करना है डिस्टेंस, तो जो टाइम ट्रक को लगेगा, जो टाइम ऑटो को लगेगा, वो टाइम का रेशियो 2 और 9 को होगा, 2 और 9 का होगा। मतलब अगर इसको 2 मिनट लगेगा तो इसको 9 मिनट लगेगा। अगर ये 10 किलोमीटर की जगह मैं कहूं कि 99 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रक से भी कवर कराओ और 99 किलोमीटर डिस्टेंस ऑटो से भी कवर कराओ, तो जो टाइम लिया जाएगा सेम डिस्टेंस के केस में उन दोनों के द्वारा, उसका रेशियो क्या होगा 2:9 होगा। ये एकदम बेसिक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप लिख करके देख सकते हैं XYZ या डिस्टेंस कुछ भी मान करके, तो आपका जो रेशियो आएगा वो यही आएगा। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में फिर से स्पीड का रेशियो निकालो, फिर से स्पीड का रेशियो लिखो, फिर से उसे घुमा करके टाइम का रेशियो निकालो और फिर इस टाइम से रिलेट करो। ये करने से कोई फायदा है नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं करना जरूरी है तो स्पीड का रेशियो 9:2 आ गया, तो हम कहेंगे कि इस डिस्टेंस के लिए भी जो डिस्टेंस ये आपका
ट्रक द्वारा 50 मिनट में कवर किया गया और ऑटो द्वारा कितने मिनट में नहीं पता, उस डिस्टेंस के लिए भी इन ट्रक और ऑटो की स्पीड का रेशियो 9:2 रहेगा, टाइम का रेशियो 2:9 होगा। तो ट्रक द्वारा जो 50 मिनट में कवर किया जाता है 2:50 तो 1:25, तो 9:9 इंटू 25 225। ये आप लिख करके कहेंगे कि 225 मिनट इसके बाद लगा था। तो इतना लिखने की जगह मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे कि 225 मिनट लगा था, ये दोबारा लिखोगे यहां पर, उससे बेहतर है इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये लिखने की जगह आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपका जब ये सेम डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम जो लिया गया वो टाइम का रेशियो आ रहा है 2 और 9, तो कहीं पर भी अगर सेम डिस्टेंस कवर करना होगा तो जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो 2:9 ही आएगा। मतलब ट्रक द्वारा जो टाइम लिया जाएगा 2 रेशियो लिया जाएगा, तो ऑटो द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा 9, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रक ने कवर किया है वहीं ऑटो ने कितने समय में कवर किया है ये पता चल जाए। सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाराणसी से मिलने तक का और ये भी डिस्टेंस वाराणसी से मिलने तक का ही ऑटो द्वारा कवर करना है। तो सेम डिस्टेंस है आपका, तो आप कहेंगे कि जो रेशियो है वो टाइम का जो रेशियो होगा, सेम डिस्टेंस के केस में आपका जो टाइम का रेशियो होगा वो 2:9 ही होगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो जो आपका आएगा यहां के लिए वहीं स्पीड का रेशियो यहां होगा, और रेशियो अगर स्पीड का सेम होगा तो हम कहेंगे कि टाइम का रेशियो भी सेम होगा। टाइम क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन टाइम का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि फिर से दोबारा आप लिखो मत, आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहां का निकाल के टाइम का रेशियो यहां से कैसे रिलेट कर दिया, ये कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसका जो रेशियो आएगा वो कहीं पर भी अगर सेम डिस्टेंस कवर कराया जाएगा तो वो टाइम का रेशियो वही रहेगा। टाइम अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम का रेशियो हमेशा वही रहेगा। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए रेशियो अगर टाइम का 2:9 था, तो इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाएगा वो टाइम का रेशियो फिर से वही होगा। यानी ट्रक द्वारा 2 रेशियो अगर टाइम लिया जाएगा तो ऑटो द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा वो 9 रेशियो लिया जाएगा। तो जिसमें से ट्रक द्वारा कवर करना है वो 2 रेशियो, उसका वैल्यू 50 दिया है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू 50 मिनट है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 25 मिनट। 1 रेशियो की वैल्यू 25 मिनट है, तो 9 रेशियो की वैल्यू 9 इंटू 25 इजिकल टू 225 मिनट। मतलब जब ये मिला है ऑटो उस ट्रक से, उसके बाद 225 मिनट टाइम लेगा और उतने के बाद वो वाराणसी पहुंच जाएगा। 225 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूं 60 से डिवाइड करके आवर्स में, तो 3 बार जाएगा कंप्लीट 3 आवर्स, 3 घंटे। 63 जा 180, 64 जा 240, जो कि ज्यादा हो गया। तो 3 घंटे और 180 अगर आप निकाल दो, इसमें से 3 घंटे का 180 मिनट निकाल दो तो बचा कितना, 45 मिनट। यानी 3 घंटे 45 मिनट ऑटो को यहां से, जहां पर वो ट्रक से दूसरी बार मिला था वहां से वाराणसी जाने तक का टाइम लगेगा। तो बताइए 3 घंटे 45 मिनट, 1 बजे के बाद 3 घंटे जोड़ दो, 3 और 1 कितना हुआ, 4 घंटे, 4 बजकर कितने मिनट, 45 मिनट। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो ऑटो है वो 4:45 मिनट पर पहुंचेगा, कहां पर, वाराणसी। वो ऑटो 4:45 मिनट पर वाराणसी पहुंचेगा, और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। एक बात मैंने कई बार रिपीट किया और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेम डिस्टेंस के केस में अगर स्पीड जो टाइम लिया जाता है 2:9 का है, तो चाहे कहीं पर भी सेम डिस्टेंस कवर करना होगा तो जो टाइम लिया जाएगा वो 2:9 ही रहेगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो आपका इसका इन्वर्स करके 9:2 आएगा, तो वहां पर फिर से वो घूम करके टाइम का रेशियो 2:9 ही होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। जैसे अब अगले क्वेश्चन में आएंगे, और अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैंग्वेज पूरी की पूरी वही है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और नाम हो सकता है बदला हो। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पूरा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ए कार मीट्स एन ऑटो एट 10 AM while going on the same way towards Lucknow. The car reaches at Lucknow at 12:30 PM and take 1 hour rest there. Car return the same way and meet the same auto half an hour later. Half an hour का मतलब यहां पर बात की जा रही है आधे घंटे की। At what time the auto will reach at Lucknow?
अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप देखो तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदली हो सकती है। इसमें ट्रक के स्थान पे क्या आ गया था, पिछले क्वेश्चन में ट्रक था, अब की बार ये कार है। और यहां पहुंचना कहां पर है, लखनऊ जा रहे हैं दोनों, कार और ट्रक दोनों एक ही रास्ते से लखनऊ के लिए जा रहे थे। तो ट्रक जो है, ट्रक नहीं सॉरी कार ऑटो से कब मिली थी, कार ऑटो से मिली थी 10 बजे सुबह, कार ऑटो से 10 बजे मिली। अब वो चलती चली गई, वो कहां गई है, कार लखनऊ, कार गई लखनऊ। लखनऊ पहुंचने के बाद ये कार रुकी है, और कार कितने बजे लखनऊ पहुंची है, 12:30, 12:30 पर कार लखनऊ पहुंची है। पहला पॉइंट, 10 बजे चली कार, लखनऊ 12:30 बजे पहुंची 12:30 पर, तो 10 बजे से 12:30 2.5 घंटे होता है। एकदम बेसिक पॉइंट से। अब इसको मैं नहीं कहूंगा कि 12:30 में से 10 माइनस करो फिर से मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि इतना नॉलेज है आपके पास, मुझे विश्वास है आप पे। 10 से 12 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट, और 30 मिनट और 12:30 30 मिनट और, यानी कितने मिनट हुआ, 150 मिनट। तो जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कार द्वारा 150 मिनट में कवर किया जा सकता है, उतने डिस्टेंस की दूरी पर कार लखनऊ से, उतनी डिस्टेंस की दूरी पर ऑटो से मिली है जितने समय में वो जितना वो 150 मिनट में डिस्टेंस कवर कर सकती है। कार जितना डिस्टेंस 150 मिनट में कवर कर सकती है, कार लखनऊ से उतना दूरी पर किससे मिली है, ऑटो से। यानी कार जब मिली है ऑटो से, उसके बाद 150 मिनट में लखनऊ पहुंची है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो जब आप क्वेश्चन करने जाएं बैठ करके घर में कहीं से प्रैक्टिस, तो आपको दिक्कत ना हो। यहां पर पहुंचने के बाद कार का जो ड्राइवर था वो कार रोक करके आराम किया, और बताया गया है एंड टेक 1 आवर रेस्ट। 1 आवर रेस्ट का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट, सब मिनट के अकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि मुझे बाद में कन्वर्ट न करना पड़े। 60 मिनट रुका, यानी 60 मिनट रुकने का मतलब है 12:30 था तो 1:30 बज गया। उसके बाद कार रिटर्न द सेम वे एंड मीट द सेम ऑटो हाफ एन आवर। कार जो है उसी रास्ते से वापस आ रही है, उसी रास्ते से वापस आ रही है और ऑटो से मिली है। कितने समय बाद, 30 मिनट बाद, आधे घंटे बोला गया, 30 मिनट बाद वो ऑटो से मिली है। ऑटो से मिली है 30 मिनट बाद, यानी ऑटो जब कार यहां से लखनऊ पहुंची 60 मिनट रुकी, फिर 30 मिनट वापस आई, तब तक ऑटो कितना चला है, तो ऑटो तब तक चला है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑटो को कितना टाइम लगा है, तो वो पॉइंट आप क्लियर देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कार यहां पर मिली थी 10 बजे, चली यहां पर 12:30 बजे पहुंची, यानी 150 मिनट प्लस 60 मिनट और प्लस 30 मिनट, ये टोटल अगर देखो तो 240 मिनट। कार यहां से पहली बार जब ऑटो से मिली थी तब से लेकर के वाराणसी पहुंचने तक, फिर वहां रुकने तक, फिर रुक करके वापस आके फिर ऑटो से मिलने तक टोटल 240 मिनट चली है। तो वो कार रुकी है, चली भी है, लेकिन ऑटो चलता रहा है। तो कार यहां पहली मुलाकात से दूसरी मुलाकात तक टोटल 240 मिनट चली है, तो ऑटो भी 240 मिनट चला है, लेकिन केवल वो इतना डिस्टेंस कवर कर पाया है। ऑटो भी 240 मिनट चला है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर पाया है, इतना। अब ये कितना है पता नहीं, बट ये 240 मिनट में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर पाया है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस कवर कर पाया है ऑटो 240 मिनट में, वो कार कितने समय में कवर करती है ये भी पता चल गया, क्योंकि ये डिस्टेंस कार 30 मिनट में कवर करती है। क्योंकि आपको पता है टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कार 150 मिनट में कवर करती है, जिसमें से 30 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करती है उतना वो वापस आ चुकी है। 150 से 30 हटा देंगे तो हम कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस बचा वो कार 120 मिनट में कवर कर सकती थी। तो जो डिस्टेंस देखो आप, जो डिस्टेंस कार 120 मिनट में कवर कर सकती थी, वही डिस्टेंस ऑटो ने कितने समय में कवर किया, 240 मिनट। तो सेम डिस्टेंस को कवर करते वक्त जो कार को टाइम लग रहा है और जो ऑटो को टाइम लग रहा है, उसका रेशियो देखो। कार जो डिस्टेंस 120 मिनट में कवर कर रही है, वही डिस्टेंस ऑटो कवर कर रहा है 240 मिनट में। ये मैं घुमा नहीं रहा हूं, इनवर्स रेशियो नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली टाइम का ही रेशियो कट करके दिखा रहा हूं कि आपका आ रहा है 1:2।
तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कार और जो ऑटो है उसके द्वारा जो टाइम लिया जाता है उसका रेशियो 1:2 होता है। ऑटो कब मिला था ये भी पहले पता कर लो। यहां पर 12:30 बजे यहां पहुंचा, 60 मिनट यहां रुका, यानी कितना बज गया, 1:30 बज गया। या फिर ऐसे देखो 60 और 30 90 मिनट, 60 30 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब है इसमें 1.5 घंटे जोड़ो, 1 घंटे 30 मिनट। 90 मिनट का मतलब हुआ कि 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट 12:30 में आधे घंटे जोड़ो 1 बज गया, और 1 में 1 घंटे और जोड़ो तो 2 बजे ये मिले थे। ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। ऑटो और कार दोनों कितने बजे मिले थे, तो वो 2 बजे मिले थे। तो मैंने जो पिछले क्वेश्चन में समझाया, बार बार उस पॉइंट को देखिए। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर टाइम का रेशियो 1:2 है, तो दूसरा कहीं पर भी सेम डिस्टेंस कवर करना होगा तो जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो 1:2 ही रहेगा। तो अगर यहां पर इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम का रेशियो 1:2 है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है कार ने 30 मिनट में, वही डिस्टेंस ऑटो को कवर करके वाराणसी लखनऊ पहुंचना है। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो रेशियो लगेगा टाइम का, मैं फिर से स्पीड पे नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, जो टाइम का रेशियो लगेगा वो 1:2 ही होगा। और 1:2 होगा, क्यों होगा वो पता है आपको। यहां पर जो स्पीड का रेशियो 2:1 आएगा, तो यहां पर भी 2:1 होगा, फिर से घुमाएंगे तो 1:2 टाइम का रेशियो आएगा। तो सेम डिस्टेंस के केस में जो टाइम का रेशियो होता है वो कहीं पर भी कितनी भी डिस्टेंस हो, अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो टाइम का रेशियो हमेशा वही रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम जो लगेगा एक्चुअल वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेशियो वही रहेगा। यानी कि कार द्वारा एक रेशियो, ये कार द्वारा कवर किया गया था तो ये 1 रेशियो टाइम लगा होगा, तो ये जो ऑटो द्वारा कवर किया गया हम कहेंगे ये कितना रेशियो टाइम लगा होगा, तो ये टाइम लगा होगा 2 रेशियो। अब 1 रेशियो की वैल्यू 30 मिनट है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 × 30 बराबर कितना आ जाएगा, 60 मिनट। यानी 60 मिनट में जब 2 बजे मिले थे तो उसके 60 मिनट बाद ऑटो लखनऊ पहुंच जाएगा। तो 60 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1 घंटा। तो 2 बजे के बाद 1 घंटे जोड़ो तो हम कह सकते हैं कि कितने बजे पहुंचा था वो ऑटो लखनऊ, तो हम कह सकते हैं 3 बजे, 3 PM, क्योंकि AM था उधर तो आपका ये सब PM हो गया। 3 PM पर 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, दोपहर ही बोलेंगे, दोपहर के 3 बजे लखनऊ पहुंचा है वो ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ए बस मीट्स एन ऑटो एट 10 AM while going on the same way towards Delhi. The bus reaches at Delhi 11:15 AM and take 30 minutes rest there. Bus return the same way and meet the same auto 45 minutes later. At what time the auto will reach at Delhi? अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी मैं बार बार फिगर बना रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो ये सब फिगर अच्छा बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो आपकी स्पीड थोड़ा अलग होती है, सब लिखते नहीं हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं कि एक में नहीं समझ में आया तो दूसरे में आ जाए, दूसरे में नहीं आए तो तीसरे में आ जाए। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है कि ऑटो नहीं, इस बार बस है, बस और ऑटो। बस जो चली थी और बस और ऑटो रास्ते में मिले थे 10 बजे। बस जो है वो पहुंची कितने बजे है लखनऊ, 11:15 पर। 11:15 पर पहुंचने का मतलब 10 से 11 1 घंटे, मतलब 60 मिनट, 15 मिनट और 75 मिनट। तो ये डिस्टेंस बस जो है 75 मिनट में कवर करती है। ये पूरा डिस्टेंस जहां पर वो ऑटो से मिली थी लखनऊ तक का डिस्टेंस बस 75 मिनट में कवर करती है। और लखनऊ पहुंच करके वो बस रुकती है 30 मिनट, 30 मिनट रुकती है। इस क्वेश्चन में दिया गया है बस रुकी 30 मिनट, और 30 मिनट रुकने के बाद वो वापस आती है उसी रास्ते से और ऑटो से मिलती है। कितने मिनट तक वापस की तरफ आई है रिटर्न, तो आपको बोला गया 45 मिनट तक। 45 मिनट तक वो वापस आई, तब जाके वो मिल गई यहाँ पर। तो आप बताइए कितना टाइम पर मिले ये दूसरी बार। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 11:15 में 45 मिनट और 30 मिनट जोड़ेंगे, तो कभी कभी जो होता है जरूरी नहीं कि ऑर्डर में जोड़ा जाए। 11:15 में अगर 45 मिनट जोड़े तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 मिनट और 11:15 12 बज गया, और 30 मिनट और यानी 12:30 मिनट पर ये दोनों मिलेंगे। ये आप कह सकते हैं, गलत मैं नहीं जोड़ रहा हूं। 45 मिनट जोड़ेंगे तो ये 12 बजेगा, और 30 मिनट ये वाला भी जोड़ेंगे तो 12:30 बजे ये दोनों मिले थे दूसरी बार। अब बताइए कि ये बस जो है यहां से यहां का डिस्टेंस 75 मिनट में कवर कर सकती है। टोटल ये डिस्टेंस 75 मिनट में कवर कर सकती है। 45 मिनट इधर से वापस भी आ गई है,
यानी ये डिस्टेंस बचा है 45 मिनट, हटा दो 75 में से, तो 30 मिनट में ये डिस्टेंस बस कवर कर सकती थी। तो ये डिस्टेंस बस जो है वो 30 मिनट में कवर कर सकती थी। और यही डिस्टेंस ऑटो कितने समय में कवर किया है? तो ऑटो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, जब तक बस यहां से आकर के दूसरी बार मिली नहीं है। तो बस गई 75 मिनट प्लस यहां 30 मिनट रुकी और प्लस 45 मिनट वापस आई है, तब जाके मिली है। तो आपका देख सकते हैं 150 मिनट। तो बस पहली बार मिली, उसके बाद वहां से वापस आकर के फिर दूसरी बार मिली, तब तक 150 मिनट चली थी। वो रुकने का चलने का सब है, और तब तक ऑटो चला ही चला था। तो ऑटो ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया था? तो हम लिख सकते हैं 150 मिनट में। ऑटो ने डिस्टेंस जो कवर किया था ये वाला, वो 150 मिनट में कवर किया था, और बस ने यही डिस्टेंस कवर किया था 30 मिनट में। अब क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो आप देखो, ऑटो ये बस है, बस के द्वारा जो टाइम लिया गया और जो ऑटो द्वारा टाइम लिया गया, बस द्वारा टाइम लिया गया 30 मिनट और ऑटो द्वारा टाइम लिया गया 150 मिनट। तो ये मैं टाइम का ही रेशियो रहा हूं, अभी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको कैंसिल करके रेशियो बना रहा हूं सिंपलेस्ट फॉर्म 1:5। तो सेम डिस्टेंस के केस में अगर सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाता है 1:5 है, तो वो सेम डिस्टेंस है जितना हो। अगर जब भी हम बात करेंगे कि सेम डिस्टेंस, तो उस केस में रेशियो 1:5 ही रहेगा, अगर यही दोनों चल रहे हैं अपनी उसी गति से। तो चाहे जितना भी डिस्टेंस इनके द्वारा कवर किया जाएगा, 1 किलोमीटर, उसके लिए भी टाइम जो लिया जाएगा 1:5 का रेशियो रहेगा। 10 किलोमीटर तो उसके लिए भी 1:5 ही टाइम का रेशियो रहेगा। 50 किलोमीटर, अगर दोनों 50-50 किलोमीटर चलते हैं, तो जो उनके द्वारा टाइम लिया जाएगा वो रेशियो 1:5 ही रहेगा। तो रेशियो हमेशा 1:5 रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अब आपको बताना है कि ऑटो कितने बजे लखनऊ पहुंचा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है किसके द्वारा? बस द्वारा कवर किया गया है 45 मिनट में, वो डिस्टेंस ऑटो से कवर कराना है। बस द्वारा ये डिस्टेंस कवर किया गया, रेशियो बस और ऑटो के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा सेम डिस्टेंस में, वो 1:5 होगा। तो ये 1 जो बस वाला है वो 45 मिनट है, तो ऑटो वाला जो 5 होगा वो कितना होगा? तो 1:45 मिनट, तो 5:5 × 45 = 225 मिनट। अच्छा, 225 मिनट को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, और ये अभी किया था 60 से 3 बार गया, 3 आवर्स, 3 घंटे, और प्लस कितना और बचेगा? तो 60 से 3 टाइम्स 180 बचा 45 मिनट, तो 3 घंटे 45 मिनट। आप यहां से देखो कि अगर 12:30 बज रहा है, अगर मैं इसमें 3 घंटे 45 मिनट जोड़ दूं, 3 घंटे 45 मिनट, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं चाहे तो, कि आप ऐसे सोचो, कुछ चीजें अलग तरीके से सोचो तो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं 12:30 में जोड़ दूं कितना, इसमें से 30 मिनट हटा के जोड़ देता हूं, यानी कि कितना बच गया? 1। 12:30 में 30 मिनट इसका जोड़ दूं तो कितना बच गया? 1 बच गया, बचा कितना? 15। 12:30 में अगर इसका 30 मिनट जोड़ूं तो 1 बच गया, और 1 बजने के बाद 3 घंटे और 15 मिनट और, तो 3 घंटे 15 मिनट, मतलब 1 के बाद 3 घंटे 4 और बाकी 15 मिनट, यानी 4:15 PM पर वो ऑटो पहुंचेगा लखनऊ। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। ये तो इस पैटर्न पर था। अगला क्वेश्चन है, इस पर केवल 2 क्वेश्चन करेंगे इस पैटर्न पे, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जिस पर कोई पैटर्न नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है इतना टफ नहीं है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। Speed of A, B and C is 36 km/h, 60 km/h and 45 km/h respectively. If A, B and C cover a certain distance such that the total time taken by A and B is 14 hours more than the time taken by C, find the distance. तो ये देखना ध्यान से, 4th लाइन जो है 3rd लाइन का लास्ट पॉइंट से, टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 14 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय सी। क्या मतलब है वो हिंदी में मैं समझा रहा हूं पूरा। ए, बी और सी की गति क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए, बी और सी एक निश्चित दूरी तय करते हैं, मतलब ए जितना चल रहा है उतना ही बी उतना ही सी तय करते हैं, और वो दूरी तय करने में ए और बी द्वारा जो मिला के टाइम लिया जाता है वो
c द्वारा जो टाइम लिया जाता है उस दूरी को तय करने में उससे 14 मिनट अधिक है। तो ये जो बोला है मैंने वो बता दे रहा हूं कि सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ए कवर किया उतना ही डिस्टेंस बी कवर किया, उतना ही डिस्टेंस सी कवर किया। तो ए ने जितना टाइम लिया प्लस बी ने जितना टाइम लिया, तो दोनों टाइम जोड़ दो तो वो सी ने उसी डिस्टेंस को जितना टाइम लिया है उससे 14 घंटे ज्यादा आएगा। यानी ए का टाइम प्लस बी का टाइम जोड़ करके जो आएगा वो सी द्वारा जो टाइम लिया गया है उससे 14 घंटे ज्यादा आएगा। तो बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना था जिस डिस्टेंस को ए ने जितना टाइम लिया और बी ने जितना टाइम लिया वो दोनों का टाइम जोड़ करके सी द्वारा टाइम लिया जो जाता है उसे 14 घंटे ज्यादा आता है। तो ये क्वेश्चन सेम डिस्टेंस का है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी की स्पीड का रेशियो दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर्स और 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब आप बताइए कि अगर ये स्पीड का रेशियो दिया गया है तो आप स्पीड के रेशियो से कैसे रिलेट करेंगे। तो यहां पर बोला गया है कि टाइम जो लग रहा है, टाइम में डिफरेंस दिया गया, तो टाइम में अगर डिफरेंस दिया गया है किसी का भी किसी से भी तो हमें टाइम का रेशियो तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम रेशियो के अकॉर्डिंग उस एक्चुअल वैल्यू को रिलेट कर पाएंगे। तो टाइम का डिफरेंस दिया गया तो हम टाइम का रेशियो निकालेंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि इनका स्पीड का रेशियो 36, 60 एंड 45 है तो हम लिखेंगे टाइम का रेशियो 1/36, 1/60 और 1/45 होगा। फिर आप यहाँ पर 36, 60 और 45 कैल्शियम लेंगे। तो ये चीज ना करके हम लोग क्या सीखे हैं कि इस तरीके से न करके, ये करेंगे तो यही, लेकिन इस तरीके से न करके हमें पता नहीं कि डिस्टेंस कितना था तो हम लोग डायरेक्टली, जो कि पहले की वीडियो में प्रूव हो चुका है, सेम डिस्टेंस के केस में मैंने प्रूव करके दिखाया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन जब आता है कि सेम डिस्टेंस है, स्पीड दे दी जाए तो उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका क्या रेशियो होगा सेम डिस्टेंस के केस में। क्योंकि डिस्टेंस पता नहीं है, सिर्फ सेम डिस्टेंस बोला जा रहा है तो हमें एक ऐसी वैल्यू मानना है जिसे टाइम हमारा इंटीजर में आए और वो वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए डिस्टेंस की। तो हम यहाँ पर क्या डिस्टेंस मानेंगे, ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो, क्योंकि डिस्टेंस को आपको स्पीड से डिवाइड करना होगा। तो डिस्टेंस ऐसी लो जो स्पीड से डिवाइड हो। 36, 60 एंड 45 तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि एलसीएम मेथड से यूज करके निकालते हैं। जरूरी नहीं कि एलसीएम हो, कुछ भी हो, बस इन तीनों से डिवाइड हो तो आसान रहेगा। तो 36, 60 और 45 ये आपका इसका एलसीएम आएगा 180। तो हमने माना है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, नहीं तो कहेंगे कि चलो आंसर तो हो गया 180 किलोमीटर क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है डिस्टेंस। तो ये मानी हुई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अगर हम लिखते हैं टोटल 180 मिनट और 180 किलोमीटर मानते हैं, हमने माना है कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो 36 की स्पीड से 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 5। रेशियो में यूज कर रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने वो सिर्फ माना हुआ डिस्टेंस लिया है। 5 इसके द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड 3। इसके द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड 4। तो इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो 5, 3 एंड 4 है। अब आपको जो दिया गया है कि जो ए का टाइम और जो बी का टाइम है वो मिला करके, जो ए बी का टाइम मिला करके आ रहा है, कितना आ रहा है 5 और 3 यानी 8 रेशियो, और सी का कितना टाइम आ रहा है 4 रेशियो। बोला गया कि ए का और बी द्वारा जो टाइम लिया जाता है वो मिला करके जो टाइम आता है वो सी द्वारा उसी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया जाता है उससे 14 घंटे ज्यादा है। यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, तो 4 रेशियो, और जो कि एक्चुअल में लिखा गया 14 आवर्स दिया गया है 14 आवर्स। तो अगर 4 रेशियो की वैल्यू 14 घंटे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 14 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 7 और 2 यानी आपका आ जाएगा 7/2 आवर्स। 7/2 आवर्स, 1 रेशियो की वैल्यू 7/2 आवर्स। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड तीनों का पता है, किसी भी एक पर्टिकुलर का टाइम निकाल दो कंप्लीट जर्नी का, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में है तो हमें एक ऐसी संख्या टाइम निकालने वाली ढूंढनी है जिसमें अगर हम उसको टाइम निकालते हैं तो हमारा जो टाइम है वो फ्रैक्शन खतरनाक कैलकुलेशन में ना दिखे। जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट का केस बनना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट में रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा अच्छा आ रहा है। जैसे आप देखो 4 है, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 7/2 है तो 4 रेशियो की वैल्यू 7/2 इंटू 4, 2 2 जा इंटू 7, 14 आवर्स। तो ये बड़ा आसानी से समझ में आ गया, तुरंत हो गया। ये पॉइंट होता है जो कि आपका दिमाग काम करता है जब आप क्वेश्चन करते हैं तब। अब 45 की स्पीड से 14 घंटे समय लगा,
सी ने जितना 45 की स्पीड से 14 घंटे में डिस्टेंस कवर किया उतना ही बी ने भी किया, उतना ही ए ने भी किया। तो किसी एक के अकॉर्डिंग तो मैं सी के अकॉर्डिंग निकाल दे रहा हूं कितना डिस्टेंस हुआ। तो इस सी की स्पीड थी 45 और इनटू कितने समय चला है वो 14 आवर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर। सोचने का तरीका है जैसे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी कुछ लोग करते हैं कि 45 का डबल कर दिया तो कितना हुआ 90, और अगर इसको डबल किया तो इसका 2 ला करके डबल किया तो इसका 2 हटा दो तो ये कितना बचेगा 7। तो ये तरीका भी कभी कभी बड़े फायदेमंद होता है, लेकिन ये सब तरीके तब चलते हैं जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अदरवाइज इन तरीकों को अप्लाई करने की जगह जो आपको समझ में आता है वही करें। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 630। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में क्योंकि पैटर्न सेम है। स्पीड ऑफ ए बी एंड सी इज 20 किलोमीटर पर आवर्स, 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड 30 किलोमीटर पर आवर्स रिस्पेक्टिवली if A, B and C cover a certain distance such that total time taken by A and B is 15 hours more than the time taken by C, find the distance। लैंग्वेज सेम है, वैल्यू बदली हुई है बस। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सीधा। देख सकते हैं आपको स्पीड का रेशियो स्पीड दिया गया, ए का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स, बी का स्पीड दिया गया 15 किलोमीटर पर आवर्स और सी का स्पीड दिया गया 30 किलोमीटर पर आवर्स। इन तीनों की स्पीड दी गई है और टाइम के पार्ट पे आपको वैल्यू एक्चुअल दी गई है। वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा ये ना दे करके दिया ये गया कि ए और बी का जो टाइम मिला करके आता है वो सी का टाइम जितना लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में उससे 15 घंटे ज्यादा आता है। तो हमें टाइम का रेशियो निकालना होगा। स्पीड का रेशियो दिया है तो हम टाइम का रेशियो निकालेंगे और टाइम का रेशियो निकालेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या माननी है डिस्टेंस को जो कि तीनों स्पीड से डिवाइड हो ताकि हमारा टाइम का रेशियो एक इंटीजर वैल्यू है। 20, 15, 30 इनका एलसीएम लो 60 आ गया और ये हमने लेट किया हुआ है, एक्चुअल नहीं है आपका 60, ये माना हुआ है। तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि टाइम जो लिया जाएगा, अगर 20 की स्पीड से 60 डिस्टेंस चलता है तो कितना टाइम लगेगा 3, 15 की स्पीड से 60 चलता है तो 4 और ये 30 की स्पीड से 60 चलता है तो 2 आवर्स नहीं 2 यूनिट। ए और बी द्वारा जो टाइम लिया जाता है, ए और बी द्वारा टाइम यहां कितना लिया जा रहा है आप देख सकते हैं कि ए और बी द्वारा टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग कितना लिया जा रहा है 7। वो सी द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उससे कितना अधिक है तो 15 घंटे, या रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अधिक है 5 रेशियो और एक्चुअल में कितना अधिक है तो वो दिया गया 15 घंटे 15 आवर्स। तो हम कह सकते हैं जो रेशियो के अकॉर्डिंग 5 है वो एक्चुअल में 15 आवर्स है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं 5 से डिवाइड किया 3 आवर्स। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 3 आवर्स आ रही है तो अब की बार ये इंटीजर में है तो किसी का भी टाइम निकालो कोई दिक्कत है नहीं। मैं इस बार ए के अकॉर्डिंग देख लेता हूं। अगर 1 रेशियो 3 आवर्स है तो 3 रेशियो कितना होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आवर्स। यानी टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, कुल डिस्टेंस कितना था तो हमें यह पता है कि तीनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो ए ने जितना डिस्टेंस किया है तो वही डिस्टेंस तीनों के लिए होगा। ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स और वो कितना समय लिया, किलोमीटर पर आवर्स है तो आवर्स में होना चाहिए जो कि पहले से 9 आवर्स। तो 20 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये आवर्स हटा देते हैं बस आप समझ लो, 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस जो ए द्वारा कवर किया गया वो 180 किलोमीटर, बी द्वारा भी 180 किलोमीटर, सी द्वारा भी 180 किलोमीटर। यानी वो 180 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको कवर करें तो ए का टाइम और बी का टाइम जो आएगा उसको जोड़ें तो सी का जो टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में उससे 15 घंटे ज्यादा आएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका आज की लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इस पर अलग अलग पैटर्न पर समझने की जरूरत नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसको करते हैं तुरंत सॉल्व और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन ही शायद है। स्पीड ऑफ बबलू इज 40% लेस देन अमित इफ स्पीड ऑफ बबलू इज 12 किलोमीटर पर आवर्स and the difference between the time taken by both of them to cover a certain distance is 8 hours, find the distance। बबलू की गति अमित की गति से 40% कम है
अगर बबलू की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और उन दोनों द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है उसका अंतर 8 घंटे है, तो वो दूरी, निश्चित दूरी ज्ञात करो। अमित और बबलू हैं। अब बात को बोला गया है कि अमित और बबलू की जो गति है उसका, बबलू की गति अमित की गति से 40% कम है। अगर 40% को आप क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 2/5। अगर नहीं समझ में आता तो आप कहेंगे कि अमित की गति 100 होगी तो उससे 40% कम है, 40 कम है तो ये कितना होगा, 60। अमित की गति अगर 100 होगी तो ये होगा 60। डिवाइड करें, मतलब कट-पिट करें, तो इसमें आपका आ जाएगा 10 6 तो 5 और 3। और इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 40% को लिखा जाता है 2/5, 40/100 चेक कर लेना। 20% जो होता है 1/5, उसका डबल है तो 2/5। 20% का ट्रिपल 60% 3/5। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर बबलू की गति अमित की गति से 2/5 कम है, यानी अमित की गति से अगर 2/5 कम है तो अमित की गति को 5 भाग में डिवाइड किया जाए तो उससे 2 क्या है, कम है, और 2 कम है तो कितना बचा, 3 है। ये आपका इस तरीके से सोचा जाता है। अगर इनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है तो जो इनके द्वारा सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो 3:5 होगा। हमने यहां पर टाइम का रेशियो क्यों निकाला, तो उसका रीजन ये है कि डिफरेंस आपको टाइम का दिया गया है, तो आप डिफरेंस दिया गया है तो डिफरेंस रेशियो से रिलेट करके दोनों का टाइम निकाल देंगे, और किसी एक का स्पीड दिया गया है तो आप फिर फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप देखो, जिसमें से बबलू की गति जो दी गई थी ना एक्चुअल में, वो दी गई थी 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि बबलू की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर बबलू द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो पता चल जाए तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और टाइम देख सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है टाइम में, तो रेशियो के अकॉर्डिंग टाइम में अंतर है 2 रेशियो का, और एक्चुअल में दोनों द्वारा जो टाइम लिया जाता है उस डिस्टेंस को कवर करने में वो 8 घंटे का अंतर है, और रेशियो के अकॉर्डिंग 2, यानी मैं लिख सकता हूं 2 रेशियो इज इक्वल टू 8 आवर्स, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 4 आवर्स। 1 रेशियो इज इक्वल टू 4 आवर्स, तो जो बबलू द्वारा जो टाइम लिया गया है वो कितना लिया गया है, 5 रेशियो। 1 रेशियो 4 आवर्स, तो 5:5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 आवर्स। यानी बबलू जो है डिस्टेंस को कवर करेगा 20 किलोमीटर में, और अमित भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस पूछा गया है। तो बबलू की स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना, तो स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड बबलू की कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय लिया, 20 घंटे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 240 किलोमीटर होगा। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सब कुछ पढ़ना है तो थोड़ा सा यही है कि आप भी मेरा सपोर्ट करिए। उसके लिए आपको इतना करना है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बाद उसको शेयर करिए, और शेयर करो तो उनको बोलो जिनको शेयर किए हो कि ये वीडियो आप देखो। अगर आपको उनसे बोलो कि अगर आपको समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब करो और लोगों को उसको शेयर करो। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, डेली का डेली अपलोड कर रहा हूं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कभी अगर गलती से रुक गया तो कोई बड़ा रीजन होगा तभी रुकेगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब किए होंगे और दूसरों को भी शेयर करके, उनसे सब्सक्राइब करके और शेयर करने के लिए बोलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।